इमरान खान साहब का अपना स्टेटमेंट उनके अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर हुआ है। ये मुसद्दिका बयान है जो इमरान खान साहब ने अपनी बहनों से बातचीत करते हुए दिया। ये बयान क्या है, पहले आप ये सुन लें। इमरान खान ने कहा कि मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन जुल्म और जबर के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के निज़ाम के सामने ना झुकें। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। पिछले कुछ रोज़ से जेल में मुझ पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हुकूक मुअत्तल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुपरिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वाज़ेह हदायत करता हूँ कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसीलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियां रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहां सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। एक फौजी रिजवान को शान शौकत से रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये जो भी कर ले, इस जुल्म के आगे ना मैं पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। पंजाब में पिछले 2 साल से मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के ज़ेरे साया जबर और फसादियत का जो माहौल है उसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का खात्मा कर रखा है। तमाम मेंबरान असम्बली का काफिले की सूरत में पंजाब आकर सियासी इज्तिमा करना खुश आइंद है। इस वक्त मुझ समेत कई अफराद सख्त तरीन जेलें काट रहे हैं, इसलिए पार्टी का हर शख्स अपने ज़ाती इख्तलाफात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करे। मीडिया के सामने अपनी ज़ाती और अंदरूनी मामलात को ज़ेरे गुफ्तगू लाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। मेरी सख्ती से हदायत हैं कि पार्टी में बड़े से बड़ा ओहदेदार या छोटे से छोटा रुकन या जिम्मेदार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी और फोरम पर पार्टी के अंदरूनी मामलात या इख्तलाफात का इजहार मत करे। अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एहतजाजी तहरीक पर रखे ताकि मुल्क में इंसानी हकूक की बहाली मुमकिन हो सके। अगर किसी जिम्मेदार ने इस एहतजाजी तहरीक में हिस्सा ना लिया, फिर इसका फैसला मैं जेल से खुद करूंगा। तमाम पार्टी मेंबरान और ओहदेदारान को हदायत करता हूं कि मेरे ट्विटर पैगामात को खुद रीट्वीट भी करें और ज्यादा से ज्यादा अफराद तक मेरे ये पैगामात पहुंचाएं। सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बामी मुशावरत से फैसला करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में वकला और अहले खाना से जो गुफ्तगू की, ये जनाब उसका खुलासा है। लगभग 15-16 हज़ार दफ़ा ये रीट्वीट हो गया अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 16 हज़ार मरतबा इमरान खान साहब का ये बयान अभी भी बिलाशुबा इमरान खान साहब का जो ये ट्विटर हैंडल है ये पाकिस्तान का सबसे तगड़ा और बड़ा ट्विटर हैंडल है। यहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें वायरल होती हैं। पाकिस्तान के तमाम अखबारात की सर्कुलेशन आप एक तरफ कर दें और इमरान खान के अकेले एक ट्वीट की सर्कुलेशन आप एक तरफ कर दें तो पूरी दुनिया तक ये मालूमात ज़्यादा जाती हैं। लोग पढ़ते तो मिलियंस के अंदर है, वो तो बहुत बड़ी तादाद में है। यानी अगर यहाँ पर आप देखें कि कितने लोगों ने इसको लाइक किया तो 21,000 लोगों ने इसे लाइक किया है, 16,000 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है और इसके ऊपर 2,2500 जो है वो कमेंट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान साहब के ट्विटर को फॉलो करते हैं। अब तो इसको एक्स कहते हैं। जबकि इमरान खान साहब का ये जो इसकी रीच गई है वो लगभग 8.5 लाख तक जा चुकी है। तो इतनी सर्कुलेशन तो पाकिस्तान के सारे मीडिया की मिला के नहीं बनती। जितना भी प्रिंट मीडिया है उस सारे को आप इकट्ठा भी कर लें तब भी। नादरीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और बड़ी तशवीशनाक खबर है और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और ये शाकिर महमूद ऐवान साहब ने भी बताया, सनम जावेद ने भी बताया, कुछ और लोग काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत इंतहाई नासाज है। उन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उन्हें जो है वोमिटिंग हो रही है, बुखार है, मैदे की सख्त तकलीफ है। गुज़िश्ता कई दिनों से वो बीमार थी, उन्हें सांस का प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ मौजूद है और जेल में उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिली। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी कि एक मौका पर जब उन्हें ऑक्सीजन चाहिए थी तो जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। ये वही डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए सहूलतकारी की थी, उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था इलाज करवाने के लिए। जब मियाँ साहब ने कहा था उनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं, खुदा न खास्ता उनकी जान जा सकती है, अदालत ने भी कहा कौन जिम्मेदार होगा, तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने मियाँ साहब को तमाम सहूलियात फराम की, अस्पतालों में उनकी फैमिली को सहूलियात फराम की, अस्पतालों का सारा निज़ाम उनके ताबे कर दिया और फिर एस्टैब्लिशमेंट ने किस तरीके से मियाँ साहब के प्लेटलेट्स की रिपोर्टें बनाकर मियाँ साहब को पाकिस्तान से बाहर रवाना कर दिया और बाहर जाते मियाँ साहब के प्लेटलेट्स ठीक हो गए। वो हमने चैलेंज किया हुआ, मियाँ साहब ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया था। अब नादरीन, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब वही खातून है, लेकिन उसी नवाज शरीफ को इन्होंने शिकस्त दी इलेक्शन में और वही नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के जो आका हैं
वो इन्हें बाहर नहीं आने दे रहे। आज उसी नवाज शरीफ की बेटी की सूबे में हुकूमत है और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ क्या हो रहा है ये आप सबके सामने है। तो शरीफ खानदान जो है ये किसी का भी सगा नहीं है, ये सिर्फ अपने मफाद के हैं। इनके साथ आप नेकी भी करेंगे तो ये क्या करेंगे वो आपके सामने है। इमरान खान साहब ने अपने जो बयान में कहा कि सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बाहमी मुशावरत से फैसला करे। इससे पहले इमरान खान साहब खुद फाइनल करते रहे टिकटें। अभी शेख वकास अकरम साहब ने नेशनल टीवी पे इंटरव्यू देते हुए कहा, वसीम बदामी साहब से वो बात कर रहे थे, तो शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि मिर्जा अफरीदी का टिकट पहले भी इमरान खान ने फाइनल किया था, अब भी इमरान खान ने फाइनल किया। तो जो लोग भी तनकीद कर रहे हैं वो इमरान खान के फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। तो देखिए, अगर सरमायादार को टिकट इमरान खान साहब देंगे और ये बताएंगे कि वो इनकलाब ला रहे हैं इसके जरिए से, तो ये तो फिर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। अगर मिर्जा अफरीदी जो है ये अपने पैसे की बलबूते के ऊपर काबिल कबूल बन गया, जिसने बहुत इंजॉय किया वो टाइम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ रही थी, जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, मीडिया को, शायरों को, सिविल सोसाइटी को, वुकला को, सबको मार पड़ रही थी, आम आदमियों को, औरतों को मार पड़ रही थी, उस वक्त मिर्जा अफरीदी और कुछ और लोग एंजॉय कर रहे थे। अगर मिर्जा अफरीदी ने उनके लिए ये गुंजाइश निकल गई है तो असद उमर, अली ज़ैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, फरूक हबीब, महमूद खान, अंदलीब और मुराद राज, बहुत सारे दर्जनों और लोग हैं, बेशुमार हैं। तो इन सब के लिए भी गुंजाइश निकल जानी चाहिए फिर तो, या सिर्फ उसी के लिए गुंजाइश निकलेगी जिसके पास पैसा ज्यादा है या जो चंदा ज्यादा दे सकता है। तो ये तो इमरान खान के खाते डाल दिया। शेख वकास अकरम साहब ने क्लियरली कह दिया कि पहले भी मिर्जा अफरीदी को इमरान खान ने फाइनल किया था और अब भी इमरान खान ने फाइनल किया। वैसे इमरान खान साहब ने जेल में बहुत सारे लोगों को वादा कर लिया था सेनेटर बनाने का, लेकिन हुआ ये कि पीटीआई की सीटें कम रह गई, मखसूस नशिस्तें भी चली गई, उससे भी 2 सेनेटर इनके कम हो गए। तो जब सेनेटर्स की तादाद कम होती चली गई तो ऐसी सूरत में यानी एक आधा सेनेटर ज्यादा पोजीशन को, इनको तो 9-10 सेनेटर इनको मिल रहे थे। तो इमरान खान साहब ने उतने ही लोगों से वादा कर लिया था, अब वादा ज्यादा से कर लिया है, सीटें कम रह गई हैं, लिहाजा पार्टी जो है वो खुद ही डिसाइड करे। तो पार्टी का झुकाव तो बिजाइड जो दिखाई दे रहा है वो सरमायादारों की तरफ है और सरमायादारों को फायदा होगा। अच्छा, एक सर्वे करवाया था तारिक मतीन साहब ने कि मिर्जा अफरीदी को टिकट मिलना चाहिए या एक और बंदे का नाम लिखा हुआ था, पीटीआई के कोई बड़े मशहूर आदमी है उनका एक नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने सर्वे करवाया तो मिर्जा साहब का बहुत नीचे डाउन जा रहे थे। वोटिंग वाला सर्वे था, वोटिंग वाले सर्वे में बॉट्स इस्तेमाल हो जाते हैं। आप एक तरीकाकार है, आप पैसा खर्च करते हैं तो वोटिंग का जो ट्रेंड है वो आपके हक में आ जाता है। मिर्जा साहब का पैसा भी है, एस्टेब्लिशमेंट के बाद सिस्टम भी है, तो एकदम से मिर्जा अफरीदी साहब आखिरी वक्त में ऊपर आए और आकर वो शायद जीत गए वो मुकाबला। लेकिन अब आप आ जाएं, मैंने एक सर्वे करवाया और ये जो सर्वे का तरीका मैंने रखा था ना, इसमें 2 नंबरी नहीं हो सकती, इसमें जो बॉट्स हैं वो काम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि यहां हम सवाल करते हैं 1 और 2 को लेकर, यानी अगर आप बचना चाहते हैं, नॉर्मली वैसे अगर आप ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर सर्वे करवाएं और उसको खरीदा ना जाए, उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट ना की जाए बॉट्स की, तो फिर वो ठीक सर्वे होता है। लेकिन अब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बार बार इसके अंदर मुदाखलत करती है, कुछ सियासी जमातें भी करती हैं, लोग पैसा खर्च करते हैं, तो मिर्जा अफरीदी वाले इशू को फिर हमने एक और तरीके से सर्वे किया और ये बड़ा सादा तरीका है सर्वे करने का। इसमें मैंने सवाल पूछा था, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कुर्बानी देने वाले वर्कर्स की जगह सरमायादार मिर्जा अफरीदी को सेनेट का टिकट देना दुरुस्त फैसला होगा? अब ये फैसला कोई भी करे, चाहे इमरान खान करे, चाहे अली अमीन करे, चाहे कोई भी करे, बैरिस्टर गौर करे, कुछ लोग कह रहे हैं सलमान अकरम राजा ने इस पर एतराज किया है। बहरहाल जो भी फैसला करे, तो ये फैसला दुरुस्त होगा या गलत होगा? तो हमने हाँ के लिए 1 का ऑप्शन दिया था और नहीं के लिए 2 का ऑप्शन दिया था। अब तक जो मुझे इस पे वोट मौसूल हुए हैं वो लगभग 7,800 के करीब है। 7800 वोट इस पे अभी तक पड़े हैं कमेंट्स में, 1 और 2 लेकर। और मैंने अपनी टीम को बड़ा लंबा टाइम दिया कि आप इसको जज करें और मुझे बताएं कि कितना वोट किसको पड़ा है। तो 100-150 वोट के बाद कोई एक आधा वोट पड़ता है मिर्जा अफरीदी को। ये आप निकाल लें, ये सबकी अमानत है, आप निकालें और निकालकर आप चेक कर लें, आपको फौरन पता चल जाएगा। आप निकाल लेना और निकालकर पढ़ना शुरू कर दें, 1 कितनी दफा लिखा हुआ है, 2 कितनी दफा लिखा हुआ है, लोगों ने ही डाले ना ये वोट सारे। तो आपको 1 मिलेगा 100-150 के बाद, यानी लगभग 1-2% मैक्सिमम भी लगाएं, चले 3%। लेकिन मिर्जा अफरीदी इमरान